जय बाबा बर्फानी सभी को। सुबह की नमस्कार सभी को। सुबह आज हम उठ गए थे जल्दी, तो सुबह उठने के बाद आप देखिए ये कितना ही सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियाँ, कैंप चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ जो ये शेषनाग कैंप है, यहाँ पे आप 3 लोगों का टेंट भी ले सकते हैं, 4 लोगों का भी टेंट ले सकते हैं, 5 लोगों का भी, मतलब जितने आपके मेंबर हैं ग्रुप में घूमने वाले, उन सब का आप सरकारी रेट है यहाँ पे अपना कैंप ले सकते हैं। हमने 3 लोगों ने एक ही कैंप लिया था जिसमें हमने रात बिताई। बहुत अच्छी नींद आई यहाँ पे। थोड़ी ठंड तो होती है लेकिन बहुत अच्छी नींद आई। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सुबह नहा धोकर सब अपने आगे की चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम भी अपनी आगे की चढ़ाई के लिए निकलेंगे। हमने भी अपनी चढ़ाई सुबह स्टार्ट कर दी। आप ये देख रहे होंगे हम रास्ते में आ चुके हैं, और रास्ते से मैं आपको जूम करके शेषनाग का कैंप दिखा रहा हूँ। कितनी दूरी पे हम, आप देख ही सकते हो हम वहाँ से चल के कितनी दूरी आगे हैं। सामने भी आप ये बोर्ड देख रहे होगे, इस पर आगे का बताया हुआ है कि कितनी दूर क्या रह गया, वम्बल टॉप कितनी दूर है। इस तरह से ये आप देखिए रास्ता कैसा है। रास्ते में वम्बल टॉप पे जाने का कीचड़ भी है, लोग खच्चर पे भी आ रहे हैं। ऊपर से अलग अलग कई रास्ते बने हुए हैं, जैसे खच्चर का रास्ता अलग है, पैदल जाने वालों का रास्ता अलग है। और आप देखिए कितनी नीचे घाटियाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, चारों तरफ घुमा के भी दिखा रहा हूँ कि भाई कितने ऊंचे पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं। ये पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं जो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो दरक जाते हैं, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे कीचड़ वगैरह रास्ते में हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा रास्ता जटिल हो जाता है। नहीं तो बारिश वगैरह ना हो तो ये रास्ता बिल्कुल ही जैसे गांव में नहीं होता है कि फेरनी वगैरह होती है, वैसा रास्ता है। लेकिन बारिश की वजह से पहाड़ हैं जो कीचड़ हो जाती है, कुछ खच्चरों के पैर वगैरह आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि ये सबसे नीचे वाला जो रास्ता है ये खच्चरों के लिए है। ऊपर ट्रेल बनी हुई है अलग अलग, जो जहाँ से जाना चाहता है वो वहाँ से जा सकता है। ये खूबसूरत नज़ारे देखिए। सामने देख रहे होगे, सामने जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये मंगूस टॉप है। ये लास्ट चढ़ाई है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हम कितनी दूर हैं। मैं आप अभी हम जो जहाँ से जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वम्बल टॉप जगह है। यहाँ पर एक भंडारा है, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। किसी को कुछ थकान हो रखी है, दवाई वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, और पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो यहाँ से आप अपनी दवाइयाँ वगैरह, थोड़ा हल्का फुल्का खाना जैसे चाय वगैरह पी सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ वम्बल टॉप के नज़ारे। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। देखिए इससे पहले मैंने आपको वहाँ से ऊपर का व्यू दिखाया था जूम करके। अब हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर से मैंने आपको ये जूम करके नीचे का वो दिखाया। ये मंगूस टॉप पे भारतीय तिरंगा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, एसएसबी वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं जो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह तैनात किए गए हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा है मंगूस टॉप के ऊपर पहुंचने के बाद का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये उच्च बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। ये जो चढ़ाई है ये सबसे
इसके कठिन चढ़ाई थी यहाँ तक जो पहुँच गया समझ लो वो फिर पूरा अमरनाथ यात्रा उसकी पूरी हो गई, मतलब एक किस्म से, मतलब उसको चढ़ने में फिर आगे तकलीफ़ नहीं आएगी। आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, आगे अब चढ़ना नहीं है, बस नीचे की तरफ स्लोप है अब, जैसे ढलान है अब, संगम टॉप तक ढलान है बस। अब आगे पोस्ट पातरी का भंडारा आएगा, हम पहुंचने वाले हैं। देखो हम ये पोस्ट पातरी के भंडारे के जो मेन गेट है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक गेट सा बनाया हुआ है कि भाई लोगों को पता चल जाए कि भाई पोस्ट पातरी भंडारा आ चुका है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, पोस्ट पातरी श्री सेवक दिल्ली, मतलब ये जो दिल्ली की कोई संस्था है श्री सेवक करके, उन्होंने ये भंडारा लगाया हुआ है। अमरनाथ पे जितने भी भंडारे हैं सब भंडारों में पोस्ट पातरी का भंडारा सबसे अच्छा भंडारा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे व्यंजन मिलते हैं, ऐसे ऐसे मतलब खाने के आइटम मिलते हैं कि आपने शादियों वगैरह में भी नहीं खाए होंगे। और इस भंडारे की सबसे अच्छी ख़ास बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे पैरों की थकान को मिटाने के लिए मसाजर भी रखे हुए हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको ये मंदिर दिखाई देगा, ये पोस्ट पातरी का मंदिर, भंडारे का मंदिर है। यहाँ पे आप अपना श्रद्धानुसार दान वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भंडारा है। यहाँ पे आपको तरह तरह की झांकियाँ भोलेनाथ की आपको दिखाई देंगी। यहाँ आपको ज्योतिर्लिंग वगैरह के फ़ोटो भी दिखाई देंगे। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, कोई विश्राम करना चाहे तो अलग कर सकता है, कोई मसाज करवाना चाहे तो वो मसाज करवा सकता है। आप देख सकते हो कितना सुंदर सजाया हुआ है इस भंडारे को। अभी हम आपको इस भंडारे के सारे व्यंजन दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे होता है। अभी आपने देखा भंडारे के आसपास ऐसे फाउंटेन बनाए हुए हैं जिससे कि यहाँ का नज़ारा और भी सुंदर
दिखाई देता है। ये जो भंडारा है, मैंने पहले भी बताया था, श्री शिव सेवक दिल्ली करके कोई संस्था है, उसने लगाया हुआ है। मैं आपको यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ की हुई है कि यहाँ पे एक बोर्ड बनाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आई लव महादेव। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है, क्योंकि आसपास के बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। अब यहाँ से जो आगे की मतलब यात्रा है वो नीचे उतरने की यात्रा है, ना कि चढ़ाई की यात्रा है। बिल्कुल समतल सपाट हमें नीचे उतरना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई हम कहाँ हैं और कहाँ हमें जाना है। देखो ये मैप आ गया। अब इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हम कहाँ से चले थे और हमें कहाँ जाना है और कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। हम पहलगांव से चले थे, देखो डुड्डल, चंदनवाड़ी, पिस्सू घाटी, जाजीपल, शेषनाग, वजोवन, एमजी पास, पोस्ट पात्री। अब हम पोस्ट पात्री हैं और ये कितनी दूर है? 13,257 फीट ऊपर है। हमें जाना कहाँ है? होली के ऊपर। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि भाई हमें कहाँ जाना है। और आप देख सकते हो अब कहीं भी चढ़ाई नहीं है, बस नीचे ही उतरते ही जाना है। वो सामने देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, अभी दिखाया मैंने, वो कैंप है, वहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पे हमें रुकना है। पंचतरणी का बेस कैंप है वहाँ पे। वहाँ से आगे यदि आप 4 या 5 बजे से पहले निकल जाते हैं तो वो आपको जाने देते हैं, नहीं तो वहाँ पे गेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे पहलगांव से और बालटाल से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की हुई है, जो पंचतरणी बेस कैंप तक आपको छोड़ता है। एक हेलीकॉप्टर में 4 से 5 लोग ही आते हैं और जाते हैं। तो इनके स्लॉट पहले से हमें बुक कराने होते हैं कि भाई हमें इस स्लॉट में जाना है और इस स्लॉट में वापस आना है। यहाँ पे हमने अपने फ़ोटो भी खिंचाए। अभी आप देखेंगे कि भाई हम कितने नीचे आ चुके हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि कहीं भी चढ़ाई नहीं है, अब सीधी उतराई है। तो चढ़ाई चढ़ते वक्त तो हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि भाई हमें थोड़ी दूरी पे आराम करते हुए चढ़ना होता है, नहीं तो हम ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन उतराई पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब हम नीचे आ गए हैं। ये देखो एक दोस्त मेरा जो बैठा हुआ है। अब हम तीनों की भी एक क्लिप मैंने इसमें ऐड की है। ये हमारा पंचतरणी बेस कैंप है जहाँ पे आज हमको रुकना है। यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे सब ने, नितिन ने भी, अंकुर ने भी, मैंने भी, तरह तरह के एंगल से हम तीनों ने भी एक यहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक की थी, ताकि याद रहे कि भाई हम तीनों दोस्त आए थे। बहुत सारे फ़ोटो हैं हमारे। अब आप सामने देख सकते हो कि पंचतरणी का ये बिल्कुल समतल सा एरिया है। यहाँ पे आपको नदी की कटाव दिखाई देंगे, ग्लेशियर का पानी जो आता है, खच्चर वगैरह दिखाई देंगे। तो आप देखिए, मैं आपको चारों तरफ का ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप सामने देख रहे हो कि हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है। अब इसमें से कुछ जो भी 4, 5, 6 लोग इसमें हैं वो इसमें से उतरेंगे, और बाकी जिनको वापस जाना है या आगे जाना है, मतलब बालटाल जाना है या पहलगांव जाना है, वो इसमें बैठेंगे और अपना बैठ के आगे जिन्होंने यात्रा पूरी कर ली। क्योंकि जो जैसे कि हम यदि किसी ने हेलीकॉप्टर किया हुआ है तो उसको गुफा में दर्शन करने के बाद वापस पंचतरणी आना होता है, क्योंकि पंचतरणी पे ही हेलीपैड हैं। यहीं से आपको बालटाल ले जाते हैं और यहीं से आपको पहलगांव ले जाते हैं। बालटाल की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर है गुफा से, और जो पहलगांव की दूरी है
वो गुफा से 40 और 42 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए उड़ के लेके ये हेलीकॉप्टर उड़ गया है, ये बालटाल की तरफ जा रहा है। जो सामने इधर जा रहा है तो वो बालटाल की तरफ जा रहा है। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय बाबा बर्फानी की। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।